लोगों को परेशानी होगी, वो तो होगी होगी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखो, जो चुनाव जो करवाना है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, उसको करवाना चाहिए। हम चाहते हैं सर ये दो वर्ड आपको इलेक्शन कमीशन जो बड़ा वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो भी बात हो इलेक्शन कमीशन पे डाल दो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही चीज़ समय होते हो जाती और कंटिन्यूटी बनी रहती तो बहुत अच्छा था। ये कहना तो बेवकूफ़ी होगी कि अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब, जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो फिर आप लोगों की ज़रूरत क्या थी फिर? नहीं, मैं और लेट नहीं करेंगे, जल्दी चुनाव हो तो अच्छी बात। इस जल्दी को डिस्क्राइब करेंगे, जल्दी 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, एक जल्दी क्या है? मैं तो कहता हूँ कि 2 महीने में हो जाए। इंतजार करें कि वो मर जाए, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर जिंदा रहते उसको ले जाएं। आपके पास 5 साल थे 2018 से 2023 तक। जब मैं आप कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। बदलाव करने हैं कॉर्पोरेशन के चुनाव में, पंचायती चुनाव में, तो इसलिए ये टायर इसलिए फट गया। बिल्कुल बिल्कुल। असेंबली का नया टायर क्यों नहीं डाल रहे हो? उसमें तो डिलिमिटेशन भी हो गई, डर था हार जाएंगे, लोगों में छवि खराब हो गई है, जो करना था वो नहीं कर पाए। पीएचई और डेली वेजर की बात करें या दूसरी करें, वो मुझे लगता है कांग्रेस की देन है, वही उसके दोषी हैं। ये कब कहना बंद करोगे आप? 2014 से लेकर 2023 आ गया, तब तक आप लोग राज कर रहे हो, सरकार में आप हो, पावर आपके हाथ में, ये कहना कब बंद करोगे अब आप? 5 वर्ष पहले बड़े शोर के साथ जो जम्मू कश्मीर की सियासत में 3 टायर की बात की गई थी, उनमें से एक टायर फट गया साहब, दूसरा पंचर है और तीसरे की बुनियाद खत्म है। तीनों टायर बस्ट हो गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप शोर नहीं कर रहे हो। आपने कहा था कि एक लंबे अरसे के बाद हमने ये सिस्टम कायम किया है, लेकिन उस सिस्टम को आप मेंटेन नहीं कर सके। मैं बात कर रहा हूं पंचायती चुनाव को लेकर, नहीं कर पाए आप लोग। यहां से शुरू किया था, वहीं आकर खड़े हो गए। कहा जा सकता है आप फेल हो गए। बड़े हार्श वर्ड हैं ये, लेकिन आप फेल हो गए, नाकाम हो गए, क्योंकि वक्त रहते आपको चुनाव करवाने चाहिए थे। ये आपकी जिम्मेदारी थी। ना आप असेंबली के चुनाव करा सके और ना आप पंचायत के चुनाव करवा सके, ना आप कॉर्पोरेशन के चुनाव करवा सके। टोटल फेलियर। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया साहब। उम्मीद करता हूं ये लीपापोती ना करें, जो जनता के सवाल हैं उसके सही से जवाब दें, जो जनता के मन में चल रहा है। डिप्टी साहब, पहले भी आपके इंटरव्यू कर चुका हूं मैं, इसीलिए आपके पास आया हूं कि सही जवाब मिल पाएंगे आपसे। जिस शोर के साथ इस 3 टायर सिस्टम की बात की गई थी, वो तो लड़खड़ा गया। क्यों नहीं हो पाए कॉर्पोरेशन के चुनाव वक्त रहते? ठीक 5 साल पहले 2018 में चुनाव हुए थे। आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से कवर किया था। हमने ही बड़े जोर शोर और जोश के साथ कॉर्पोरेशन में गए और नो डाउट हमने एक फैमिली की तरह काम किया। एक अच्छा बढ़िया जो कर सकते थे उस करने की कोशिश की। और मैं एक पहला कॉर्पोरेटर जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन का था जिसको पार्षद, 2 टेन्योर चेयरमैन के, और फिर मैं एक टेन्योर मुझे डिप्टी मेयर का मिला। आज मैं फॉर्मर डिप्टी मेयर हूँ। कल हमारा विदाई समारोह हुआ, उसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो हमारे बीच में थे। तो जो उनका कहना था, बिल्कुल हम भी चाहते थे कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। जब हम काम करते थे हमें लगता था काम तो हम आज भी करेंगे, आज भी लोग आते हैं, आगे भी आएंगे, पहले भी आते थे, 2018 से पहले भी करते थे। लेकिन जो हम चेयर पे बैठ के वहाँ पे लोगों के काम करते थे, लोग आते थे, उनको जो रिलीफ मिलता था, वो दिक्कत तो होगी लोगों को थोड़ी बहुत। क्योंकि लोग आते थे मिलने आपके रोज? मुझे लगता है कि कभी तो हम सुबह 10 बजे बैठते थे, रात के 8, 9, 10 बजे बज जाते थे। 200 लोग, 150 लोग, 100 लोग, तो आम बात थी कि लोग डेली आना। ये कहना तो बेवकूफ़ी होगी कि अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब, जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो फिर आप लोगों की ज़रूरत क्या थी फिर? नहीं, हम लोगों के काम करने के लिए आज भी करते रहेंगे। लेकिन जो चेयर है, एक लोग वहाँ जाते हैं, उस चेयर को देख जाते हैं कि वहाँ जाऊँगा, वहाँ पास में कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, वहाँ डिप्टी मेयर बैठा होगा, वहाँ चेयरमैन बैठा होगा, वहाँ पे मेयर बैठा होगा, वो काम करेगा। उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ेगा। लोगों को परेशानी होगी, वो तो होगी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
देखो, ये चुनाव जो करवाना है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, उसको करवाना चाहिए। हम चाहते हैं सर कि ये दो वर्ड आपको इलेक्शन कमीशन जो बड़ा वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो भी बात हो इलेक्शन कमीशन पे डाल नहीं, दो। ऐसी बात नहीं है। एक बॉडी है, हम जो कारण क्या है, क्यों हमारा नहीं जो हुए? कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑटोनमस बॉडी कहता है इसको कि जो चुनाव आयोग है इसको सरकार ने खाली सपोर्ट करना होता, चुनाव कराना था। लेकिन कल गवर्नर साहब ने ये बात कही। कारण क्या है? कारण उन्होंने बताया गवर्नर साहब ने कि कुछ सेक्शन समाज की ऐसी थी जिनको रिजर्वेशन नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इनको पहले रिजर्वेशन दो और उसके बाद चुनाव कराओ। डिलिमिटेशन? हाँ, नहीं, रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन दो। और इसके साथ साथ गवर्नर साहब ने कहा कि डिलिमिटेशन भी करवानी है। किसी वार्ड का 3000 वोट है, किसी वार्ड का 20,000 वोट है। 20,000 वाले को उतने पैसे आते हैं, 3,000 वाले को उतने पैसे आते हैं। ये भी एक डिस्पैरिटी थी, तो इसको भी साथ साथ ठीक करना है। बिल्कुल सही इसलिए कहा कर आपने, रहे हैं। बलोरी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। एक आदमी बीमार है, एक आदमी बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ कमियां हैं उसमें, कुछ उसमें प्रॉब्लम है। इंतजार करें कि वो मर जाए उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर जिंदा रहते उसको ले जाएं। आपके पास 5 साल थे 2018 से 2023 तक। जब मैं आप कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है बिल्कुल, मैं उसमें। समझ रहा हूं। सेंटर में वो सरकार इस वक्त काम कर रही है, तो 5 साल में आपको ये कमियां दिखी ही नहीं। 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 तोड़ा गया, उसके बाद सरकार ने डिलिमिटेशन, पहले असम्बली डिलिमिटेशन हुई, बहुत बढ़िया तरीके से हुई, वो चीज़ें हुई। 90 सीटें असम्बली की हुई, वो होगी डिलिमिटेशन, वो हो गई तो डिलिमिटेशन। इसलिए आज हमारे पास एमएलए भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी है। मेरी बात सुनो ना, अब ये कारपोरेशन की भी करेंगे। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यही चीज़ समय होते हो जाती और कंटिन्यूटी बनी रहती तो बहुत अच्छा था। मैं सहमत हूँ आपके साथ। ये बात कह देने से बात खत्म नहीं होगी, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। चुनाव- एक आदमी बीमार था, हॉस्पिटल नहीं ले गए, वो मर गया, जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, चुनाव कराना चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन वही ने। आपके 2 हम वर्ड 100 नहीं, वो बात नहीं, सही बात है। देखो, जिसकी जिम्मेवारी है, 5 साल में ये कमियां क्यों नहीं दिखी आपको? इन 5 सालों में मैं डिप्टी मेयर के चेयर पे बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, जो मेरे पास काम लेने आता है कैसे करवाना उसका। चुनाव आयोग का एक भी बयान आए कि सरकार चुनाव नहीं, सपोर्ट नहीं कर रही चुनाव करने में, तो हम कहते हैं सरकार दोषी है। चुनाव आयोग कहता है कर रहे हैं, तो हम तो आज की डेट में, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को दोषी रहता हूं कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए, जो समय और बर्बाद ना होने दे, जो काम करना है एक टाइम फ्रेम में करे और जल्दी हो और जाए। पूछता हूं, लेकिन उसका जवाब भी आप चुनाव आयोग ही देंगे। चलो डी, इसको तो इसमें कुछ बदलाव करने हैं कॉरपोरेशन के चुनाव में, पंचायती चुनाव में, तो इसलिए ये टायर इसलिए फट गया। बिल्कुल बिल्कुल। असेंबली का नया टायर क्यों नहीं डाल रहे हो? उसमें तो डिलिमिटेशन भी हो गई। तो मुझे पता आपका जवाब, चुनाव आयोग। नहीं, इसका मैं चुनाव आयोग नहीं कहूँगा। इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व है। हाँ। पार्टी ने 15 स्पोक्समैन रखे हैं सिर्फ पार्टी की नीतियों को बताने के लिए। हाँ। अगर मैं जो मेरी जिम्मेवारी लगी है उसके लिए तो मेरे पूछेंगे, मैं हर चीज़ बताऊंगा। मैं छोड़ देता हूं, मैं फॉर्मर डिप्टी मेयर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नागरिक से बात कर रहा हूं, बलदेव सिंह बलोरिया से बात कर रहा हूं, मैं उस शख्स से बात कर रहा हूं जो वोट डालता है, जिसको राइट है ये जानने का कि मेरे जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। उसका जवाब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक नागरिक के नाते भी कहता हूँ कि लोगों को उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराएंगे, तो हमें यही उम्मीद है कि अब और इस लेट जल्दी नहीं- को डिस्क्राइब करेंगे आप? मैं और लेट नहीं करेंगे, जल्दी चुनाव हो तो अच्छी बात। इस जल्दी को डिस्क्राइब करेंगे? जल्दी 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, एक जल्दी क्या है? मैं तो कहता हूं कि 2 महीने में हो जाए। अब सरकार कब कराती है, उन्होंने इशारा दिया है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, आपने सुना होगा, पहले थोड़े दिन पहले उसका बयान भी आया था कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव करा रहे हैं। अब सवाल जल्दी ये है, पार्लियामेंट के साथ करवाते हैं, पार्लियामेंट से पहले कराते हैं, पार्लियामेंट से बाद करवाते हैं, वो तो उन्होंने करवाना है। डर है कि लेकिन कि जो अगर- मैं एक नागरिक के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं कहता हूँ कि लोगों को जितनी जल्दी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिले उतना ही अच्छा है। बलोरिया साहब ये बताएं, आपको लगता है कि ये टायर तो फट गया, पंचायत सरपंच और कॉरपोरेशन का टायर तो फट गया। आप कहते हैं कि 100 से 150 लोग हमारे पास रोज आते थे जिनके काम फंसे हुए होते थे, जिनके काम नहीं हो रहे होते थे, हम उनमें हेल्प करते थे। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? पूछ रहे थे, गवर्नर हाउस में जाएंगे? पूछ रहे थे, पीएमओ के ऑफिस जाएंगे? कहाँ लोग- जाएंगे वो? कुछ लोगों ने यही प्रश्न मुझे किया जब मेरे ऑफिस में आए, तो मैंने कल उनको कहा कि आज हमारा अंतिम दिन है, तो इसके बाद आपने कोई काम होगा तो हमसे मिल लेना। तो अब क्या होगा, बड़े पैनिक होके पूछे, हम तो आते थे काम करा लेते थे, अब कहाँ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा था ऑफिस बंद हुआ है,
हमारा टेलीफोन बंद नहीं हुआ, हमारा घर वाला ऑफिस जो लोकल है वो बंद नहीं हुआ, हमारा ऑनरेरियम बंद हुआ है जो मिलता है, और ऑफिस बंद हुआ है, बाकी कुछ बंद है। प्रयास करें। ये तो आपका बड़प्पन है, आप उनको ये बोल रहे हो, लेकिन ये जस्टिफाई है? ये हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोगों के काम के लिए लड़ना है, काम करना है। डर ये भी था कि कहीं ये दोनों सवाल दोनों इलेक्शन को लेके हैं, असेंबली इलेक्शन को लेकर भी और कॉर्पोरेशन और पंचायत सरपंच के इलेक्शन, डर था हार जाएंगे, लोगों में छवि खराब हो गई है, जो करना था वो नहीं कर पाए, सब कुछ सेंटर के हाथ में था, हमारी बात वहाँ तक कभी तक पहुँची ही नहीं, लोग परेशान थे, सड़कों पे थे, बेरोजगारी है, पीएचई वाले आज भी परेशान हैं, डेली वेजर आज भी परेशान है, ये सब मिला जुला कर एक परेशानी थी, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे। जहाँ तक पीएचई और डेली वेजर की बात करें या दूसरी करें, वो मुझे लगता है कांग्रेस की देन है, वही उसके दोषी हैं। लेकिन जहाँ मैं मानता हूँ, एक पार्टी पॉलिटिक्स से हट के मैं बात करता हूँ कि लोगों को उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके पास होना चाहिए, उससे उसको महरूम नहीं रखना चाहिए। जितनी सवाल घुमा के बलदेव साहब, आप आगे ऐसे करते नहीं हो। मेरा सवाल ये था कि कहीं डर है मन में, हार जाएंगे, हार का डर है? नहीं, हार का डर नहीं। खासकर भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच रहता है। बाकी पार्टियां लोग तो चुनाव के वक्त आते हैं, अपनी रैलियाँ करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर 6 से जीत गए तो दिखे, हार गए तो देखना नहीं। आपने देखा है ग्राउंड में। लेकिन हमारी पार्टी तो लगातार लोगों, आपने ये कहा कि डेली वेजर और पीएचई जो है कांग्रेस की देन है, बिल्कुल पिछली सरकारों कब कहना बंद करोगे आप? 2014 से लेकर 2023 आ गया, तब तक आप लोग राज कर रहे हो, सरकार में आप हो, पावर आपके हाथ में, ये कहना कब बंद करोगे? मैं आपको बिल्कुल बड़ी स्पष्टता से 9 साल बड़े होते हैं आपको। एक बच्चा जब पैदा होता है 9 साल में उसको समझ आ जाती है, ये मेरा माँ है, ये बाप है, ये मामा है, ये ताया है, चाचा है। आप लोग कांग्रेस कहना कब बंद करोगे? सुनो मेरी बात, 2000 देखो, कर्म एक सनातनी होने के नाते कहते हैं कि आदमी के साथ कुछ चलता तो उसके कर्म चलते हैं। एक जन्म नहीं 7 जन्म चलते हैं। हम 7 जन्मों पे विश्वास करते हैं, एक जन्म पे विश्वास नहीं करते। 2014 में चुनाव हुए, 2014 के चुनाव के बाद आज तक एक भी डेली वेजर नहीं लगाया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। जिसको लगाया उसको परमानेंट लगाया। जो मर रहे हैं उनको तड़फने के लिए छोड़ दिया, उनको दवाई जो डेली वेजर हैं, कहा है इन्होंने, इसका कुछ लोगों ने पक्का किया है। 545 लोग हमने कारपोरेशन अपनी में पक्के किए हैं डेली वेजर, हमने प्रयास किया है, जो हमारी ड्यूटी लगी थी। 545 लोग पक्के किए हैं, उनको सैलरी भी आ गई है, उनकी सर्विस बुक भी बन गई है। इस तरह सरकार इनके लिए कुछ कर रही है। पर मुझे लगता है कि जो पिछली सरकारों ने गलतियां की हैं उनको कहीं उनका चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। इतिहास जो है सालों साल चलता है, वो चलता ही रहेगा। डिप्टी मेयर साहब से, फॉर्मर डिप्टी मेयर साहब से मैंने कुछ सवाल पूछे, बड़े हार्श सवाल थे, क्योंकि ये सवाल जनता के होते हैं और जब हम इंटरव्यू करते हैं ये स्पष्ट होता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा होगा। हम सिर्फ जनता की बात करेंगे, कुछ और चीज़ें हैं जिन पर रोशनी डालना ज़रूरी है। पहले ऐसे फॉर्मर डिप्टी मेयर जिनका वक्त 1 साल तक रहा, 1 साल तक डिप्टी मेयर रहे, और इन्होंने इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या होगी, इन्होंने एक किताब निकाली है। ये किताब आप ऑनलाइन देख सकते हो। 1 साल में जितने भी इन्होंने काम किए उसका जिक्र किया गया है वहाँ पर, क्योंकि ये सच होगा, जो उस किताब पे दर्ज होगा लिखित में वो सच होगा। क्योंकि झूठ बोलने वाले किताब नहीं छापते, क्योंकि आज से पहले कभी किसी एमएलए ने, किसी मेयर ने, किसी डिप्टी मेयर ने, किसी ने इस किताब के लिए नहीं छापी अपने काम को दिखाने के लिए, अपने काम को स्पष्टता रूप से दुनिया में रखने के लिए, लोगों में रखने के लिए। डिप्टी मेयर साहब ने ये किया। साहब आपका शुक्रिया है इस बात के लिए कि आपने रिटर्न में दे दिया कि ये काम मैंने 1 साल में किए हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दी है। मैंने कहा है एग्जाम होता है 1 साल के बाद। हाँ होता है। जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैंने नेक नीयत, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से करने का प्रयास किया है, और उसका छोटा सा डेमो एक दिया है कि मैंने जे काम किए हैं, बुक के रूप में लॉन्च की है। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया, मैंने उनके वहाँ ऑफिस से, हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी, मैंने उनसे अनावरण करवाया वरिष्ठ नेताओं के बीच में। मैंने कल गवर्नर साहब को भी एक बुकलेट दी थी। मैंने बोला गवर्नर साहब ये है, ये हमने काम किया है। तो जब हम काम किया है तो दिखाने भी चाहिए लोगों को। एब्सोल्युटली दिखाता वही है जिसने किया हो, वो भी रिटर्न में। क्योंकि मुझे आज भी याद है डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया साहब, एक आदमी शख्स था, उसकी किसी परिजन की, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई।
वो लुधियाना से जम्मू आता है डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए, सेम डे को वापस जाना था, लेकिन बाबू लोग कहते हैं ये आज नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। उस आदमी को किसी ने कह दिया कि एक बार आप बलोरिया साहब से मिलकर देख लो, बड़ी नाउमीदी से, क्योंकि 2-3 दिन लगने थे, उसको रुकना था, यहाँ होटल का खर्चा वो सब करना था। वो इनसे मिला, चंद घंटों में वो डेथ सर्टिफिकेट उसके परिजन का, उसके दोस्त का उनके हाथ में था, और सेम डे वो वापस लुधियाना चला गया। ये काम कर रहे थे इस चेयर पर बैठकर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया साहब। तो मुझे लगता है कि आपने उस एक टायर को तो ख़त्म कर दिया। दूसरा टायर पंच सरपंच जनवरी में ख़त्म होने जा रहे हैं, 2 टायर ख़त्म। तीसरा टायर बचा एमपी का, तीसरा टायर बचा एमएलए का, वो पहले से फटा हुआ है, ख़त्म है। उसके बाद एमपी, पता नहीं आप, शायद लोकसभा के चुनाव हो जाएं साहब, शायद हो जाए, पता नहीं, क्योंकि पंच सरपंच के नहीं हो रहे, कॉरपोरेशन के नहीं हो रहे, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव नहीं हो रहे, शायद लोकसभा के चुनाव हो जाएं। बस यही बात आपसे करनी थी बिलोरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि लोग कितने मुतमईन हैं, कितने सेटिस्फाई हैं इस इंटरव्यू से, लेकिन जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता था, जर्नलिज्म में जो सवाल मुझे पूछने चाहिए वो 100% मैं देता हूँ। बाकी आप फैसला कीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।